नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये रही ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त हम आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है जहां पर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है, तो ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक हुई समाप्त। बड़ी जानकारी, सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक, तो ये बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद रहे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लखनऊ से जहां पर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक समाप्त हो गई है और कहा जा रहा है कि सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो निकाय चुनाव में अब ज्यादा दिन है नहीं। 4 मई से पहले चरण के चुनाव होंगे, वोटिंग 11 को दूसरे चरण में, और इसके बाद अगर बात किया जाए तो 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। उससे पहले तमाम बातें हैं, तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा की है मंत्रियों के साथ और कैबिनेट की बैठक हुई है। बड़ी जानकारी, कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई है। तो बैठक में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ विशेष रहा, इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। रिपोर्ट देखिए। आवास पर चल रही बैठक समाप्त हुई। सभी मंत्री एक एक करके निकल रहे हैं और हमारी अभी बात हुई है स्वतंत्र देव सिंह जो कैबिनेट मंत्री हैं, और उसके बाद बात हुई है सुरेश कुमार खन्ना जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार से। इसी रास्ते से मुख्यमंत्री आवास से निकल कर आए और हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ, तैयारी के साथ निकाय चुनाव लड़ेगी। साथ ही सुरेश कुमार खन्ना ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी जो बैठक कर रही है, मायावती ने जो बैलेट से चुनाव कराने की बात कही, तो सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि ये हार के अपने कारण ढूंढ रहे हैं और कोई बात नहीं है जो इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी जो है पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए तैयार है। कैमरामैन नफीस के साथ राघवेंद्र पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राघवेंद्र पांडे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ, देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। लगभग सभी मंत्री आए हुए थे, क्योंकि सुरेश ये कृषि मंत्री हैं, शाही जी, उनको कोरोना हुआ है तो वो बैठक में नहीं आ पाए। ऐसे कुछ मंत्री जो नहीं आ पाए, कुछ उनके निजी अपने समस्याएं रही होंगी, नहीं तो लगभग सभी लोग इस बैठक में थे, सभी मंत्री आए। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई। निकाय चुनाव है, सूचना उत्तर प्रदेश में लागू हो चुकी है। 4 मई को पहले चरण के चुनाव होंगे और दूसरे चरण का चुनाव अगले 11 मई को होगी और 13 तारीख को रिजल्ट आएंगे। तो कुल मिलाकर समय बहुत कम है, कैंडिडेटों का ऐलान करना है। और सबसे बड़ी जो माथापच्ची होती है राजनीतिक दल के लिए, वो उम्मीदवारों का चयन करना होता है, टिकट देना, कि हम वरीयता किसको दें, उम्र को वरीयता दें या नए लोगों को वरीयता दें, या जो विधायक मंत्री सांसद हैं उनके परिवार के लोगों को वरीयता दें, या नए कार्यकर्ताओं को मौका दें। और यह सब सामंजस्य बनाना पड़ता है। कहीं सोचा जाता है कि अगर आप मंत्री विधायक सांसद की इग्नोर करके किसी नए कार्यकर्ता को आप दे रहे हैं टिकट, और अगर इधर से सपोर्ट ना मिला तो आपस में ही खींचतान हो जाता है, जिसका फायदा विपक्षी दल को मिलता है। तो यह भी देखना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पे हमें चलना है। हमें पूरी तरह से इग्नोर करना है कि जो लोग नेता बन चुके हैं, विधायक सांसद मंत्री बन चुके हैं, उनके परिवार को नहीं देना है, नए लोगों को मौका देना है, या दोनों में आपसी सामंजस्य बना के किस तरह रणनीति बनानी है। क्योंकि प्रभारी मंत्रियों का ऐलान हो चुका है, महिलाओं को घर घर तक पहुंचना है, कई अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए हुए हैं। तो टिकट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टिकटार्थी लगातार अपना बायोडाटा लेके पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रियों का चक्कर लगा रहे हैं, उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, उनके कार्यालय पहुंच रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो बाधा है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, वो होता है टिकट का वितरण करना, कि सही टिकट का चुनाव करना। और उसी पे मंथन हो रहा है कि वरीयता किसको दिया जाए, कैसे टिकट बांटा जाए, ताकि आपस में आक्रोश न हो और लोग वहां पर आपस में दूसरे के खिलाफ न लड़ें, जिसका फायदा विपक्ष को ना हो। इन सब रणनीतियों को लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी।
बिल्कुल राघवेंद्र, इस बार इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि निकाय चुनाव, क्योंकि आगामी 2024 का चुनाव है, उससे पहले बीजेपी कदम फूंक फूंक कर रखेगी, क्योंकि इसको 2024 से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है, सेमीफाइनल यूं कह लीजिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनाव होता है, ये निकाय चुनाव, ये देखा जाए तो बहुत ही मतलब कि ग्राउंड जीरो पर जाकर ये चुनाव होता है। इससे हर दल अपने वोट ऑफ परसेंटेज को भांपता है कि हमारी स्थिति क्या है। जैसे कि यहाँ पर मायावती ने अपने आप को समझने के लिए अभी एक बहुत बड़ी बैठक लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में मायावती ने बुलाई थी। सभी उनके जिलों से लोग आए थे, उनके प्रभारी आए थे, कोऑर्डिनेटर आए थे, उनके अध्यक्ष आए थे। ये पता किया गया और उन्होंने ये तय किया कि बीएसपी जो है अकेले चुनाव लड़ेगी, और उसका कारण यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी अपनी ताकत को समझना चाहती है। साथ ही आज समाजवादी पार्टी की बैठक थी, जिसमें शिवपाल अलग बैठक ले रहे थे, अखिलेश यादव अलग। यह भी पूरी तरह से अपने आप को उत्तर प्रदेश मुख्य विपक्ष मानते हैं और ये भी अपनी ताकत को समझना चाहते हैं। कांग्रेस कहीं न कहीं यहाँ पीछे है, कांग्रेस अभी रणनीति नहीं बना पाई है। बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, आज 8 से 9 महीने हो गए, प्रियंका गांधी लखनऊ कार्यालय पे नहीं आई है, लखनऊ राजधानी में नहीं आई है। अगर हम कहें ना तो 9 महीने 8 महीने में तो एक नई पीढ़ी का उदय हो जाता है, लेकिन अभी तक प्रियंका गांधी दूरी बनाई हुई है। अब कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस किस रणनीति पे आगे बढ़ेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल राघवेंद्र, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कहावत है इस निकाय चुनाव से, अगर इससे कोरिलेट करें कि चावल के एक दाना से ही पता चल जाता है कि भात पक गया है कि नहीं, माने चावल पक गया है कि नहीं। यानी ये निकाय चुनाव उसे देख लीजिए, अगर 2024 में जिस दल के पास ज्यादा बहुमत आएगा, ज्यादा संख्या आएंगे सीटें, इसका मतलब जनता के बीच में आपने सही संदेश प्रेषित किया है। बिल्कुल आप सही कह रहे। देखिए, कल जैसे अधिसूचना जारी हुई, सबसे पहले मैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पास पहुंचा। वहां मैंने उनसे बातचीत की। इंडिया न्यूज पे उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अब हम ट्रिपल इंजन की सरकार चलाएंगे। यानी अभी तक आपने सुना होगा डबल इंजन, केंद्र की सरकार और राज्य की, लेकिन उन्होंने कहा ट्रिपल इंजन। यानी कि जो ये शहरी निकाय है, जो नगर की जो सरकार है, अब उसको ये जीतने का पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने नाम दिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चलेगी। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में कुछ 17 मेयर के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष इन सब के अलावा। बिल्कुल राघवेंद्र, अगर बात किया जाए 17 में से 14 पर बीजेपी का वर्चस्व है मौजूदा वक्त में। बीजेपी यही चाहेगी कि और जो है 3 और बढ़ा के 17 में 17 100% नंबर लेना चाहेगी, क्योंकि वो एक संदेश भी देना चाहेगी कि क्योंकि पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट है, बीजेपी अलग है। तो बीजेपी कहेगी कि ठीक है, हमारा जो अभी बाहुबल है वो मजबूत है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के लिए कहा है कि हम 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तो 80 जीतने के लिए आपको यहाँ इनको 17 के 17 मेयर के चुनाव जीतने पड़ेंगे, और लगभग सभी सीटें निकाय चुनाव इनको जीतनी पड़ेंगी। अगर ये ऐसा करके दिखा दिए, तब हम समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये 80 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। राघवेंद्र, अभी आप जिक्र कर रहे थे प्रियंका गांधी की, तो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अभी लगभग 8-9 महीने से लखनऊ नहीं आई है। कुछ लोग इसी वजह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सीजनल नेता भी कहते हैं कि वो चुनाव के वक्त भी आते हैं, फिर इसके बाद नदारत हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती, एक चुनाव जीतने के बाद दूसरी जगह उसकी तैयारियां शुरू कर देती है। अब आप देखिए ना कि इतने बड़े राज्य में, इतना महत्वपूर्ण राज्य, जो राज्य अपने यहाँ से देश की दिशा तय करता है, जो राज्य प्रधानमंत्री देता है, जो राज्य नए नए बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से भेजती है संसद में, ऐसे राज्य की प्रभारी बनाया गया है प्रियंका गांधी को। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव हारने के बाद एक बार भी लखनऊ उनका आना नहीं हुआ है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि आप प्रदेश कार्यालय अपने नेताओं से नहीं मिलना चाहते, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलना चाहते, आप रणनीति नहीं बना चाहते, खबर तो यह है कि आप प्रभारी पद भी छोड़ना चाहती हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी, उधर राहुल गांधी 7 साल 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनकी सदस्यता चली गई है, और आप उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहती हैं। तो कांग्रेस और उधर सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ना चाहती है, क्योंकि वो लगातार अस्वस्थ हैं, उनका इलाज चल रहा है, वो डॉक्टर की निगरानी में है। तो फिर कांग्रेस का भविष्य आगे लेके कौन बढ़ेगा? और अगर प्रियंका गांधी बढ़ेंगी तो उत्तर प्रदेश से दूरी क्यों 8 से 9 महीने के सूखा पड़ा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, एक सवाल ये, प्रियंका गांधी से पहले कह रही थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन फिर इसके बाद दिखाई नहीं दे रही हैं, कहां लड़ना है, कब लड़ना है, कुछ दिन के लिए क्या था, क्या ये स्टेटमेंट?
देखिए ये नारा तो हवा हवाई हो गया है सौरभ जी। मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी के जो पीए हैं, जो उनके साथ संदीप सिंह रहते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है। एक महिला जो प्रियंका गांधी को भगवान की तरह मानती थी, उसके साथ छेड़छाड़ी हुई है, साथ साथ उसने FIR कराया है, लेकिन अभी तक प्रियंका गांधी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, संदीप सिंह को निकाला नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़कियों के स्वाभिमान के लिए प्रियंका गांधी कितनी शिद्दत से इस नारे के साथ हैं। तो बिल्कुल कहने वाली बात नहीं रहेगा, ये कहना चलिए, तो सारा तमाम कहना जानकारी तो के लिए राघवेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते